देख रही थी कि मैं मतलब क्या कलाम करूं, तो खुदावंद ने मुझे जो कलाम दिया मैं उसको बयान करूंगी। खुदावंद का सारा कलाम हमारे लिए, और ये जिंदगी बख्श कलाम जो है ये ना सिर्फ हमारे सुनने के लिए है कि हम इस कान से सुने उस कान से निकालें, बल्कि इसी के वसीला से हम जिंदा और कायम और दायम रहते हैं। और इसी कलाम की वसीला से ही हम अ, खुदा के खुदा हमारी हमें तसल्ली देता है, और खुदा हमारी हर एक मुश्किल से हमें निकालता है। बेशक हम रूह से हम भरे रहते हैं, तो खुदा उनके कलाम में जो हमारे लिए तसल्लियां लिखी हैं वो फॉर एवर है, और वो खुदा के मुंह की बातें हैं जो अटल हैं, जो कभी खत्म नहीं हो सकती। कि हम किस तरह खुदा उनके साथ जुड़े रहें और अपनी जिंदगी को हासिल करें। ये नहीं कि एक रोटी रोजी रोटी और के लिए, बल्कि हमारी जो रूहानी खुराक है जो हमें मजबूत रखती है, हमें स्ट्रोंग रखती है, और जिसकी वजह से हम जिंदा रहते हैं। तो यीशु मसीह ने आ, मत, मत्ती की अंजील उसका 11 बाब उसकी 25 से 28 आयत तक यीशु मसीह कहता है कि फादर जो आसमानी बाप है, जो जमीन को आसमान का खालिक और मालिक है, जो बाप इब्राहिम आइजक यकूब का खुदावंद है, उसने अपने आप को हमारे ऊपर कैसे जाहिर किया। बेटा बनकर उसने अपने आप को हम पर जाहिर किया, जिस तरह के हम सब जानते हैं। और हमारा ईमान भी बाप और बेटे और रूह कुद्स पे है। और जो इसमें बपतिस्मा लेता है, बेशक वो किसी भी डिनोमिनेशन से है, वो मसीह यीशु के साथ जुड़ा है और उसके ट्रू गॉस्पेल पे उसका बिलीवर है। कोई भी डिनोमिनेशन हो, अम, जो इस चीज को मानता है कि ये खुदा होली ट्रिनिटी को मानता है, होली ट्रिनिटी का बपतिस्मा लेता है, और जो खुदावन में बड़ा रहता है, वो ये जानता है कि मसीह यीशु ही नजात देता है, और वही प्रॉमिस मसीहा है, वही खुदा बाप है, खुदा बेटा, खुदा पाक रूह है। हम शुक्रगुजारी करते हैं। तो आइए कलाम को पढ़ेंगे, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी। द फादर रिवील्ड इन द सन, कि बाप जो है वो बेटे में अपने आप को हम पर जाहिर करता है, कि हमारे दरमियान में है, हमारे अंदर खैमगा है। आजकल आप देख रहे हैं कि कल मैं वीडियो देख रही थी यरूशलेम में, जैसे कि फीस्ट ऑफ टैबरनेकल है, तो देखें कि खैमों की ईद है, तो वो खैमों की ईद के लिए उधर यरूशलेम में खड़े हैं, यरूशलेम की जो वेस्ट वॉल है उधर सारे जूश खड़े हैं। तो जित कितनी नेशंस जो है ना, सारी क्रिश्चियंस नेशंस वहां पे उन्होंने प्रेड की। इतना खूबसूरत लग रहा था कि वो सारे हालेलुया गा रहे थे, कोई शोफर बजा रहा था, कोई पीस टू जेरूशलम, वी लव यू जेरूशलम, वी लव यू इसराइल, वी लव यू, पीस बी टू यू जेरूशलम। तो वो सारे हैरान थे, और मैं ये देख रही थी कि इतना खूबसूरत लगता है कि आप अगर यूट्यूब पे जाके देखें, वीडियो देखेंगे, तो आपको अंदाजा होगा कि क्या मतलब क्या रूहानी समा होगा उधर। कि हम इधर बैठे हैं और पूरी दुनिया के लोग जो है वो वहां पे फीस्ट ऑफ टैबरनेकल इसराइल के साथ मनाने के लिए गए, पूरी दुनिया के क्रिश्चियंस, मतलब क्रिश्चियनिटी, डिफरेंट कंट्रीज। देयर वाज लाइक अ 15 कंट्रीज हु सेलिब्रेटेड इन द परेड। एंड मैं समझ रही हूँ कि उनकी जोश की उनकी रूहानी हालत कैसी होगी जब उन्होंने देखा होगा कि पूरी दुनिया के लोग झंडे लेकर आए हैं, और कोई गॉस्पेल गा रहा है, कोई कुछ गा रहा है, कोई उनको प्रेयर दे रहा है, कोई सलामती दे रहा है, और उनके साथ मिलकर करें। और इतना खूबसूरत लम्हा था कि आप अंदाजा नहीं कर सकते, कि ऐसे जैसे कि हेवन जमीन पे था। तो यही है कि खुदा बाप ने हम पर कैसे हम पर रिवील करता है खुदा बाप। तो मैं ये बताना चाहती थी कि मैं आप लोगों को आगाह करना चाहती हूँ कि टाइम इज नियर, बिकॉज वेन एवर देयर इज अ फीस्ट इसराइल, कि हमें यरूशलेम की तरफ आंखें लगाई रखनी है। अब जो टाइम मौका हमारे पास ये है कि हमें यरूशलेम की तरफ आंखें लगाए रखनी है, और देखना है कि उधर क्या हो रहा है। और जब भी कोई खुदा का फीस्ट होगा, जब भी कोई खुदा की ईद मनाई जाएगी इसराइल के अंदर, तब तब ही कुछ न कुछ जमीन पर बांधा जाएगा। तो पिछले दिनों मैंने देखा था कि मैंने आप लोगों को शायद वीडियो भेजी थी, कि उसमें देखा कि आखिरी दिनों में क्या होगा, कि देयर विल बी द प्रिंस, के वहां पे एक शहजादा आएगा जो सुलह सलामती लेकर आएगा, और वहां से वो यरूशलेम से पीस शुरू होगा। तो वो सलामती का शहजादा जो है वो रोमन कैथोलिक का कार्डिनल है, और उसको पोप ने अनाउंस कर दिया है उधर।
And this person is going to bring the peace with Jerusalem and around all their other nations. We all know who they are. And we all know that will be the false peace. So stick your eyes on to the heaven and look, the Jesus Christ is going to come soon. And also keep your eyes to remember, bring the remember into your remembrance what the sign is taking place now. And everything will be changed from heaven to dawn, whatever is taking place in Jerusalem, whatever the Jews are doing there. तो मैं कलाम की तरफ बढ़ूंगी। ये कलाम नहीं था मेरा, वैसे ही अब मेरा बात करने को दिल कर रहा था, इसलिए मैंने ये बात की है। तो मैं आप सबको इसलिए कहती हूँ कि आप अपनी अपनी कलीसिया को तैयार रखें और तैयार करें और रूह में जागते रहें, क्योंकि खुदावंद बहुत जल्द आने वाला है। क्योंकि जो साइंस जो हैं, जो दिए गए हैं खुदा के मुताबिक, अंजील मुकद्दस के मुताबिक, वो पूरे हो रहे हैं। ये सिर्फ बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम ऐसे सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, लेकिन हम जो ईमानदार हैं, जो रूह से भरे रहते हैं, हम जानते हैं कि ये जिंदा कलाम, जिसने इस कलाम का पानी चख लिया है, जिंदगी का पानी चखा है, वो कभी भी इससे दस्तबरदार नहीं हो सकता और कभी भी इसका इनकार नहीं कर सकता। तो खुदावंद अपनी कड़छी हिला रहा है दुनिया की कौमों पर, और वो बहुत सारे लोगों को लेकर आ रहा है। और कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा रिवाइवल आ रहा है कि कई जो दूसरी नेशंस के लोग हैं वो बहुत कन्वर्ट होते जा रहे हैं, क्योंकि वो खुदा को देख रहे हैं, खुदा के रूह को देख रहे हैं, और खुदा के कामों को देख के वो खुद ब खुद खुदावंद उनको तब्दील कर रहा है। तो आइए हम कलाम की तरफ बढ़ेंगे। The fathers, and at the time Jesus said, I praise you, Father, Lord of heaven and earth, because you have hidden these things from the wise and learned and revealed them to little children. Yes, Father, for this is what you were pleased to do. जीसस क्राइस्ट कह रहा है कि आसमान के बाप, आसमान और जमीन के बाप, मेरे जिंदा बाप, तूने अपने आप को रिवील किन पे किया, कि तू किन पे अपने आप को रिवील करता है। दुनिया के बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स, एजुकेटर जो हैं, they are nothing. God will not go and reveal onto them. कि खुदावंद बड़े बड़े स्कॉलर और बड़े बड़े एजुकेटर और बड़े बड़े सूरमा जो हैं, जमीनी सूरमा हैं, जिनको हम मतलब जमीन के, क्योंकि आसमान और जमीन में फर्क है कि जब आसमान की बात आती है तो खुदावंद की बात आती है, जब जमीन की बात आती है तो शैतान की बात आती है। तो जो जमीन के बड़े बड़े एजुकेटर हैं, खुदावंद ने उनको अपने आप से, उन पर रिवील करने से अपने आप को छुपा के रखा है। खुदावंद उन पे अपने आप को रिवील करता है जो कि छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनकी कोई औकात नहीं है। और यही खुदावंद इसी तरह ही काम करता है। तो उसने कहा कि तूने मतलब बहुत सारे जो एजुकेटर हैं उनसे अपने आप को छुपा के रखा, अपने आप को रिवील किया, लेकिन तूने अपने आप को उन पे रिवील किया जो छोटे बच्चे हैं। मतलब कि मतलब जो अभी जमीन से मतलब जमीन की चीजों में, अब जमीन के सिस्टम के हिसाब से अभी पूरे नहीं है, लेकिन तू अपने रूह से उनको भरता है, तू अपने आप को उनको दिखाता है और अपने मंसूबों को तू दिखाता है। All things have been committed to me by my Father. If Jesus Christ said that I am the Father, everything is going to come out of me because I am the Father. कि जो कुछ मेरे बाप ने, जो सारी चीजें जो तुम लोगों को चाहिए तुम्हारी वेल बीइंग के, वो सब मेरे अंदर हैं. It is within me, and I am the Father, your Lord God, the creator of heaven and earth. God has hidden himself within me. So if I am here, the God is here. If I am among you, that God is here. That I am मैं तुम लोगों में खैमागाह हूं. अगर मैं हूं तो इसका मतलब है कि खुदावंद तुम में खैमागाह है. कि वो कहता है कि हर चीज जो है committed to him, कि हर चीज उसी के अंदर से है, उसी के अंदर से निकलती है, उसी में कायम रहेगी. तो it's within me. Father, no one knows the Son except the Father, and no one knows the Father except the Son. दुनिया का कोई भी इंसान नहीं जान सकता कि मसीह यीशु ही बाप है और बाप ही मसीह यीशु है.
कि बाप जो है वो बेटे में से जाहिर होता है और बेटा बाप में से जाहिर होता है। मतलब कि बाप है, वही बेटा है, वही रूह कुदस है। कहता है कि बेटा बाप में से जाहिर होता है। फादर एंड नोबडी नोज एक्सेप्ट फादर, कि कोई इस राज को नहीं जानता सिवाय मेरे और बाप के, कि बाप मुझ में है और मैं बाप में हूं। That I am the Father and I am the Son and I am the Holy Spirit, three in one, you God Almighty. If I am here, that means I am tabernacling within you. वर्ड फीस्ट ऑफ टैबरनैकल का मतलब है कि खुदावंद का खैमागाह हमारे दरमियान में मौजूद है। तो खुदावंद का खैमागाह तो हमारे दरमियान काफी 1000 2000 साल पहले हमारे दरमियान मौजूद हो गया था मसीह यीशु की सूरत में। वो अपने पाक रूह के वसीला से हमारे अंदर खैमजन रहता है, हमारे अंदर रहता है मसीह की सूरत में। बाप हमारे अंदर रहता है, बेशक वो आसमान पे हो, जमीन पे हो, जहां भी हो, लेकिन वो हमारे दिलों में रहना चाहता है और वो हमारे दिलों में है। वो हमारे रूह जिस्म जान में बसना चाहता है और वो है। जब हम पाक रूह की हुजूरी से इकट्ठा होकर उसी की तरफ हाथ बढ़ाते हैं तो वो हमारे दरमियान में है। उसने कहा कि जहाँ एक दो मेरे साथ मेरे नाम से इकट्ठा होगा मैं वहां पे हूँ। खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पे है। हम यीशु के नाम से इकट्ठे होते हैं, तो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पे है तो हम इकट्ठे होते हैं। हम किसी कोई और खुदा नहीं है जिसके नाम से हम इकट्ठे होते हैं। तो वो कहता है कि स्वाय बाप के कोई नहीं जान सकता, और ये बाप की मर्जी है कि वो जिस पे चाहे अपने आप को रिवील करे। उसके कहने का मतलब है कि मुझे दुनिया की बड़ी बड़े एजुकेटर और स्कॉलर से मुझे कोई खुशनुदी नहीं है, कोई खुश नहीं है। मैं सिर्फ मैं जिस पे चाहूं मैं अपने आप को रिवील कर सकता हूँ, और जिसकी चाहे मैं आंखें बंद रख सकता हूँ कि वो मुझे देख ना सके और मुझे जान ना सके। ये सारा इख्तियार वो कहता है कि इट्स कमिटेड टू मी। I have the authority, I have the power. Then he said, come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. कि कहता है कि तुम दुनिया की फिक्रों सोचों से में सताए हुए हो, तुम बर्डन हो, तुम्हारा जिस्म भारी है, तुम बीमारी की हालत में रहते हो जब दुनियावी सोचे तुम्हारे अंदर होती हैं। जब तुम सोचते हो कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम दुनिया के लीडर्स के पास भागते हैं और दुनिया से जाके सुकून और पीस मांगने की कोशिश करते हैं। तो कहता है कि तुम दुनिया की फिक्रों से, दुनिया की सोचों में गुम होकर तुम बीमार हो, तुम्हारा जिस्म भी बीमार है, तुम्हारी रूह भी बीमार है, इसलिए इतना तुम्हारा जेन काम करता है। इस तरह लगता है कि जैसे टर्म ऑयल है, कि तुम्हारे जेन में जैसे कि तुम्हारा जेन इतना हैवी है, क्लियर नहीं है, अनक्लियर है। तो ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਨਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ੇਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਕੂਪਾਈਡ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਅੰਧੇਰੇ ਤੱਕ, ਅੰਧੇਰੇ ਚ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਜ਼ੇਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਭਾਰੀ ਹੋਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰੂਹਾਨੀ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੀਸ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਕੂਨ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਿਕਮਤ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੋ ਹਿਕਮਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਯੋਕ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਲਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੈਵੀ ਲੇਬਰ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਗੈਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਸ ਹਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਹੈਵੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਹੋਏਗੀ, it will be burden into our spirit, and then we're spiritually dead, you know, there will we are living in the dark, कि हम अंधेरे में रह रहे होते हैं, रोशनी अंदर आती नहीं है, हमारा दिमाग खुलता नहीं है, हमारा दिमाग जैम हो जाता है, हमारी सोचें जैम हो जाती हैं। तो वो कहता है कि कम टू मी ऑल यू लेबर। यीशु मसीह का मतलब कहने का है कि तुम मेरी तरफ कहो, कि उसका मतलब है कि कम टू मी, उसका मतलब है कि मुझको अपने आप को सबमिट करो, मेरी तरफ सबमिट करो, और देखो कि मेरी योग कितनी लाइट है, कि मैं ये सारे बोझ तुम्हारे ज़हनी, तुम्हारी सोचे, तुम्हारे ख्याल जो हैं भी, ये भारी बोझ जो तुम्हें बोझ दिए हुए, तुम्हारे जिस्म में जान नहीं है कि तुम चल नहीं सकते, मैं इन सारी चीजों से तुम्हें आजाद करूंगा, और मैं तुम्हें क्लियरिटी दूंगा, अपने रूह से भरूंगा, जो तुम्हें मतलब विजडम, मेरी विजडम से चलोगे, फिर तुम्हें दिखाएगा कि व्हाट इज गुड फॉर माय लाइफ इन द लॉर्ड। क्योंकि खुदावन तो हमसे कुछ इतना ज्यादा तो एक्सपेक्ट नहीं करता, सिर्फ वो यही चाहता है कि तुम जितने जो बोझ के नीचे दबे हुए हो, जमीन के अंधेरे में हो, मेरी तरफ को लौटो, अपने आप को मुझको दे दो। उसका कहने का मतलब है, कम टू मी ऑल यू हु आर weary and burdened, and I will give you rest. Burden from what? From the earthly things, earthly thought, earthly wisdom, earthly knowledge. जमीनी विजडम, जमीनी नॉलेज, जमीन के जो ये सारे बनाए हुए कानून है, उनके अंदर हम मतलब उनके स्लेवरी में जा चुके हैं, कि हमें नजर नहीं आता कि हम यहाँ से निकले कैसे। इसलिए वो कहता है कि जो तुम थके हुए जमीन के बोझ के तले, तुम मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा, कि सबमिट योरसेल्फ टू मी, take my yoke upon you. He said to take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart. योग का मतलब होता है कि जैसे वो बैलों को हम जोतने के लिए डालते, के ऊपर योग डालते, तो योग डालने का मतलब वो होता है कि वो फिर हमें पेन से प्रिवेंट करता है, वो उसको जो जानवर है उसको पेन ना काज हो, इसीलिए उसको वो योग डालते हैं, ताकि सारा बोझ उस पे ना हो। जब वो हम बैल को हम योक डालते हैं, तो उसके पीछे रेड़ा लगाते हैं, तो वो पीछे योक होती है, तो वो सारा जो पहिए होते हैं, वो योक के जरिए वो सारा वजन खींचता है बैल, ताकि उसको तकलीफ ना हो। तो हमें अपनी योग, जिंदगी की योग को खींचना है, तो वो कहता है कि मेरी योग को पहन लो, क्योंकि मेरी योग जो है वो बहुत ही लाइट है, वो तुम्हें पेन से बचाएगी, फिर तुम अपनी जिंदगी की गाड़ी को चला सकोगे। कि मेरी उसकी योग क्या है। आज हम देखते हैं कि उसकी योग क्या है। उसकी योग क्या है कि हम यीशु मसीह को पहन लें, उसके कलाम को पढ़े, उसके गॉस्पल्स को, ओबे हिज गॉस्पल, ओबे हिज वर्ड, अपने आप को खुदावन को दे दो, और उसकी सारी बातों को मानो जो इस कलाम मुकद्दस में लिखी हुई हैं। कि जब भी हमें कोई परेशानी आती है, हमें खुदा के कलाम की योग पहननी है, कि अपने आप को खुदा उनको सबमिट कर देना है। ओबे द गॉस्पल एंड सबमिट टू गॉड्स। खुदावंद की मर्जी को पूरा करने में मशगूल रहो, जिसमें तुम्हें जिंदगी मिलती है। दुनियावी योग या दुनियावी बोझ हमें जिंदगी नहीं बख्शता, खुदा का कलाम हमें जिंदगी बख्शता है। तो यीशु मसीह उनको कह रहा था कि जो अभी खुदावन से वाकिफ नहीं थे, जो खुदावन से दूर हो जाते हैं, जब हम खुदावन से दूर हो जाते हैं, तो हमारी जिंदगी बोझल हो जाती है, हमारी जिंदगी बोझ हो जाती है। हमें ऐसे लगता है कि हम कभी भी मर सकते हैं, कभी भी गिर सकते हैं। लेकिन जब हम अपने आप को खुदावन की तरफ रुजू लाते हैं, खुदावन के कलाम की तरफ जाते हैं, उसकी बातों को मानते हैं, उसकी मर्जी को पूरा करते हैं, तो फिर हमें जिंदगी मिलती है। फिर खुदावन जो है वो जो हमारी जो सोचें, जो फिक्रें, जो ख्यालें हैं, उन सबको अपने उससे भर, अपने पीस, अपनी शांति से भर देता है।
तो जब तक खुदावंद का पीस हमारे साथ नहीं है, हम जिंदा नहीं है, हम मुर्दा लाशें हैं। तो यीशु मसीह की योग को पहनना मतलब है कि यीशु मसीह की तरफ को सबमिट करो, अपने आप को यीशु मसीह को दो, और उसकी योग को पहनो कि उसके कलाम को सुनो, जो उसने बातें की हैं उनको ओबे करो, जो कुछ उसने कहा है और जो उसने वादे किए हैं वो अटल है, वो पूरे होने के लिए। खुदावंद कभी भी हमसे वादा नहीं करेगा जिस वादे को वो पूरा ना कर सके। अगर खुदावंद के पास आसमान पर प्लान है हमारे लिए तो वो है। ऐसे तो यीशु मसीह हमसे वादा नहीं करेगा ना कि हमारे लिए अब्दी जिंदगी का प्लान है, हमारे लिए रेजोरेक्शन का प्लान है, कि जिस तरह यीशु उसने कहा जहां पे मैं हूं वहां पे तुम होगे, अगर तुम मुझ पे ईमान लाते हो तो वहां पे तुम होगे। तो मैं बात रेजोरेक्शन की तरफ मोड़ रही हूँ कि हमारी ईमानदारों की रेजोरेक्शन है, आसमान पे है। तो इसीलिए यीशु मसीह ने हमसे वादा किया है ना, हमारे लिए वहां पे जगह है, तो इसीलिए यीशु मसीह ने वादा किया है ना। अगर ना होती तो यीशु मसीह हमसे इस तरह का वादा ना करता। वो खुद खुदा है जो बाप है, अगर ऐसी चीजें उसने एस्टेब्लिश ना की होती आसमान पे हमारे लिए, तो वो कभी भी आके हमारे लिए फिदिया ना देता, और कभी भी आके हमसे ये प्रॉमिस ना करता कि तुम मेरे पीछे बोलो और मुझ में जिंदा रहो, जिंदगी को हासिल करो, और मैं जब आऊंगा तो मैं तुम्हें खुद उठाऊंगा और अपने साथ लेकर जाऊंगा। और वहां पे से जमीन पर जो आना है और जो बादशाही कायम करनी है, वो भी प्लान खुदावंद का एस्टेब्लिश किया हुआ है, वो प्लान है। तो इसीलिए खुदावंद हमसे वादा करता है। तो इसीलिए वो कहता है कि तुम अपना बोझ मुझे दे दो ताकि मैं उसको उठाऊं। अपनी जंग जो है, अपनी बैटल्स मुझको दे दो ताकि मैं उसको उठाऊं। मैं तुम्हारी जंग लड़ूंगा, मैं तुम्हारा बोझ उठाऊंगा। तो हम बेशक जमीनी होते हुए जमीनी थॉट्स में रहते हैं, लेकिन हमें रूह से भर के रूह की तरफ देखना होता है। हमें खुदा से पूछना चाहिए, खुदा के पाक कलाम से हमें जिंदगी मिलती है, खुदा की बातें सुनने से, खुदावन के कलाम में से खुद हमें तसल्ली और तशफ़ी मिलती है। ये जो जिंदा कलाम है ये हमें जिंदा रखता है, जिंदगी बचता है। तो खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत कलाम के लिए, आज खुदा ने जो हमें बख्शा, हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। हम शुक्रगुजारी